बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो गाइस अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे। नई सुबह का आगाज़ आप लोगों के साथ, उमंगों के साथ, उम्मीदों के साथ, एक नए जोश और वल्वले के साथ आपकी सरफराज से आप लोगों की होस्ट आप लोगों के सामने। और जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह आज माशाल्लाह मेरी फुल फैमिली ने आज रोज़ा रखा हुआ है। सहरी में आप लोगों के साथ मैं नहीं आ सकी, आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई अपनी सहरी। तो एक्चुअली बस टाइम बहुत शॉर्ट होता है सहरी के टाइम, और रात को जो है ना वो लेट हो जाती हूँ। रूटीन वाइज मैं डेली लेट हो जाती हूँ। तो फिर सुबह सहरी माशाल्लाह से की और करके ना आज मेरे बेटे को मदरसे से छुट्टी थी, तो वो भी माशाल्लाह नमाज वगैरह पढ़ के आए और सो गए। और फिर मैं ना वही रूटीन वाइज प्रेस का काम और फिर नाश्ते का, तो शॉप का नाश्ता रेडी करती हूँ, वो करना शुरू हो गई। अभी जो है ना मेरा छोटा बेटा उसका रोज़ा नहीं है लेकिन वो जब भी कहेगा ना मम्मा जी मैं रोज़ा रख रहा है, रोज़ा है मेरा उसका रोज़ा नहीं है, तो उसको अभी मैं ना नाश्ता करवा के नाश्ते की डिश बाहर लेकर आई और काम वगैरह जो है ना निपटाए। फिर मैं बेटियों को स्कूल छोड़ के आई, तो नाश्ता शॉप का भी बना के भेज दिया हुआ। तो जो है ना अब आज माशाल्लाह जुमा मुबारक है, और मेरी तरफ से ऑल गाइस आप लोगों को जुमातुल मुबारक की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। और सो गाइस ये मेरी डेली की रूटीन है। झाड़ू पोछा जो है ना वो भी करे बगैर गुजारा नहीं है। सर्दियों में फिर भी थोड़ा डस्ट कम होती है, वो थोड़ा धुंध वगैरह ऐसा मौसम होता है ना, और गर्मियों में तो डस्ट ही बहुत ज़्यादा, डेली करे बगैर गुजारा ही नहीं है। तो चलिए मैं अपना काम वगैरह निपटा लूँ। वो ना पता है क्या गाइस, बड़े घर में माशाल्लाह सुकून तो होता है, तो लेकिन ये है कि काम वाम भी उतना ही करना पड़ता है। सो गाइस आज माशाल्लाह से जुमातुल मुबारक है, और बच्चे माशाल्लाह सभी डेली वो ना नहाते हैं, कभी दिन छोड़ भी देते हैं। क्यों अभी कुछ ना ये जो बारिश हो गई ना, तो उससे माशाल्लाह मौसम का काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो वो ना फिर डेली उन्होंने चेंज करने होते हैं कपड़े बच्चों ने। और अभी जो है ना वो सभी नहाएंगे। अभी मैं उनको एक कपड़े वगैरह प्रेस कर लूँ, फिर मैं अपनी बेटियों को स्कूल, बल्कि नहीं मुन्ना आज ना आप ले आना। ओके ठीक है। हाँ जी आज आप ले आना। क्यों वो ना आप घर ही हैं, मेरी ये बचत हो जाएगी। आज एक चक्कर मेरा बचेगा, आज मेरा बेटा ही मदरसे से ले आएगा, तो उनके आने से पहले ना ये कपड़े वगैरह प्रेस करके रख लूँ, ताकि आके ना वो फिर नहा ले। वो कह रही थी मम्मा जी हम ना आते साथ ही आज हमने नहाना है, तब क्यों गर्म बॉडी भी होती है, तो वो कह रही थी फिर अभी ना सर्दी ना फील होगी, पानी ठंडा नहीं लगेगा, तो हम आते साथ ही ना आज नहा लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी तो इसलिए उनके आने से पहले कपड़े प्रेस करके रख लेती हूँ, तो जैसे ही वो फिर आएंगी नहाते साथ ही नहा के पहन लेंगी, टेंशन ख़त्म हो जाएगी। बस ऐसे ही है काम जो है ना, ये बंदा करता रहता है तो घर सिमटा रहता है, करता रहता है तो काम निमटते रहते हैं। वरना जो है ना कहते हैं, किसी ने वो कहा है ना कि भाई ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, ये दुनियादारी के काम नहीं ख़त्म होते, तो इसी का नाम ज़िंदगी है। अल्लाह ताला फरमाए, शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला ने सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाई हुई है, और अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए रखे। कामों से बंदा थकता नहीं, और कामों से जो है ना बंदा घिसता नहीं जिसको कहते हैं। तो बंदा अल्लाह ताला ना, अल्लाह माफ़ करे, बीमारियों से बचाए, और अल्लाह ताला उस ज़िंदगी से बचाए जो कि बिस्तर पे लेटे रहना, और बिस्तर पे लेटे रहना, बीमारी में गुजरना, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला ये हिम्मत दे, और कामों से नहीं बंदे पे फ़र्क पड़ता। अल्लाह ताला तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए रखे। सो गाइस इनके कपड़े जो है ना मैंने कुछ रखे हुए थे धो के भी, अब ये भी मैं सुबह सुबह धो के मैं चली गई थी, तो बाद में जो है ना मेरा टाइम नहीं लगा आने का। अभी मैं ऊपर आई हूँ, कपड़े प्रेस किए हैं, तो मैं सोचा साथ लगते आना, ये कपड़े भी फैला है। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ना कपड़े भी माशाल्लाह से धो लिए हैं, अल्लाह का शुक्र है, साफ़ सफाई भी हो गई है। तो अभी जो है ना दोपहर के नमाज का माशाल्लाह से टाइम हो गया हुआ है, तो चलिए फिर मैंने तो सुबह ही चेंज कर लिए थे बच्चों ने भी आके करने, तो चलिए फिर मैं ना ये नमाज के बाद नमाज की तैयारी कर लूँ जुमातुल मुबारक की, और ज़ोहर की नमाज का टाइम है। तो मैंने अपनी बेटियों के सूट प्रेस कर दिए हैं, अब मेरे ये दोनों बेटों के रह गए हैं, अब मैंने कहा चलो इनके भी सूट प्रेस कर दूँ। सो गाइस वेलकम अगेन, वेलकम बैक। और जो है ना मैं बेचारी थकी टूटी हारी आप लोगों के सामने,
तो आप लोगों को पता है वो जैसे मैं बोलती हूँ ना, एक जान हजार काम, वही वाला हिसाब है अभी मेरा। और आप लोगों को पता ही बस थोड़े दिन ही रह गया और मुझे टेंशन बनी हुई है कि मैं अपने बच्चों के कपड़े जो है ना वो कंप्लीट कर पाऊँ फटाफट। और ये देखिए आपको मेरे बखेरे नज़र आ रहे होंगे। अब मेरी एक जान है वो मेरे बर्तन में भी धोने वाले पड़े हुए। अभी मैंने आटा भी गूंदना है और दही भी लगाना है और एक मेरी जान है, तो बेचारी के काम इतने ज़्यादा हैं, अब मैं क्या क्या करूं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अपने सारे मैं काम जो है ना वो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो अभी जो है ना, क्या उसका नाम क्या कह रही, अभी बर्तन धोऊंगी, फिर ये बखेरे शखेरे कुछ उठाऊंगी। तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है भाई, खुला घर है तो इतना फील नहीं होता। में लगी रहती हूँ, क्यों वो बच्चों के बताया ना ईद है करीब है, तो वो करने ज़रूरी है, वो मैं उसमें लगी रहती हूँ। अभी वो मुझे वही है कि वो लैसे लगानी, फिर कितनी सिलाइयाँ, बहुत कुछ। तो उसी की मुझे टेंशन बनी है कि अल्लाह करे मेरे फटाफट ना वो तैयारी कंप्लीट कर लूँ। और मैं ना ऐसे पागल जैसे मतलब बावला सा नहीं हुआ था कि अभी एक काम खत्म नहीं हुआ दूसरे में भागती हूँ, फिर जो है ना फिर जाके काम निपटा के फिर सिलाई के लिए बैठ जाती हूँ। फिर आगे दोपहर का कुछ वो बच्चे उन्होंने नहीं, जिन्होंने रखा था छोटे ने नहीं, वो फिर उधर दौड़ती हूँ। फिर अगर शॉप के लिए पराठे बनाने का ऑर्डर आ गया हो, फिर वो भागती हूँ, फिर मशीन से उठती हूँ, फिर भागती हूँ। तो फिर उसके बाद जो है ना मशीन पे बैठती हूँ, उसके बाद फिर तब तक अफ्तारी का टाइम आ जाता है। तो इस वजह से मैं आप लोगों से ना अपनी वीडियोस शेयर नहीं कर पा रही लाइव, जैसे मतलब सहरी है अफ्तारी है मैं पहले करती थी, तो अभी मैं टाइम नहीं दे पा रही, तो भाग दौड़ ही मची हुई है। तो लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए वीडियोस बनाया करूँगी। और दूसरा गाइस, अभी पता नहीं मुझे गर्मी लगती है कि वाकई गर्मी ज़्यादा आ गई हुई है। और जैसा कि अब गर्मी का मौसम है, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, जैसा कि अब गर्मी शदीद से शदीद होती जाएगी, ज़ाहिरी बात है आएगी अपना आप दिखाएगी। तो छतों के ऊपर आप लोगों को पता है ये परिंदे गर्मी में बेचारे इधर उधर बहकते हैं, देखते हैं, पानी ढूंढते हैं, खुराक की तलाश में रहते हैं। तो आप लोग अगर हो सके तो कोशिश कीजिएगा अपनी छतों पे पानी, उनके लिए पानी का अरेंज कर दें, मतलब किसी बर्तन में बाउल में कैसे ना पानी रख दिया करना। तो कुछ दाना पानी भी अगर कर सके तो फेंक दें ऊपर, चले वो छत के ऊपर अपनी। तो जहाँ वो बेचारे भटके भूले जिनको कहीं और ना कुछ मिले, तो चले हमारी छतों पे आके ना पानी पी लें और वो दुआएं देंगे, उससे हमारे रिज़्क में बरकत होगी, वो हमारे हक में बहुत बेहतर है, उनका भी भला हो जाएगा और वो दुआएं देंगे, हमारा भी इंशाल्लाह अल्लाह भला करेगा। सो गाइस, दूसरा मैं आप लोगों से ये बोलूँगी कि मैंने वीडियो ये जो बनाती हूँ, यूट्यूब चैनल मैंने ज्वाइन किया हुआ, कई लोग इसको अच्छे नहीं समझते, लेकिन मैंने किसी मजबूरी में जो है ना ये चैनल ओपन किया, यूट्यूब को ज्वाइन किया। मैं अक्सर देखती थी यूट्यूब पे वीडियोस आती थी, तो कई मतलब लेडीज़ आती थी बताती थी कि हम लोगों ने इधर से अर्निंग की है और हम बहुत बेचारे खस्ता हाल थे, ऐसे उनके घर अपने नहीं थे, उन्होंने माशाल्लाह से यहाँ से अर्निंग करके अपने घर बनाए हैं, गाड़ी ली है, अपने बच्चों का अच्छा फ्यूचर बनाया है। तो उनकी वीडियोस देख के ना मुझ में भी एक जोश सा पैदा हुआ। तो मेरे मियाँ और मैं हम दोनों मिलके ना बहुत मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों की ना रोटी ही पूरी कर पाते हैं कि ज़्यादा नहीं, इसे हम इतने इनकम नहीं है हम कर पाते कि जिससे हम लोग अपना घर बना सकें। तो सो गाइस, इसी वजह से मैंने ना ये यूट्यूब चैनल को ज्वाइन किया है कि अल्लाह करे जैसे कि लोग कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला हमारे रिज़्क में भी, हमारी रोज़ी में भी बरकतें अता फरमाए और हमें भी इतनी अर्निंग यहाँ से हो जाए कि हम लोग भी अपने बच्चों के लिए एक छत ले लें और अपना घर बना लें, तो अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर लें। तो सो गाइस, ये तभी मुमकिन होगा जब आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, हमारी वीडियोस को फुल वॉच किया करें और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई कमी बेशी या कुछ फील होता है आपको, हमें सजेशन दिया करें, अपने कमेंट्स लिखा करें। तो जितना हो सके रिक्वेस्ट, काइंडली रिक्वेस्ट कि अपने रिलेटिव को, अपने मतलब आपके रिलेशन में जो भी हैं उनको मेरे हम सपोर्ट करें, उनको शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें उनके थ्रू। तो मैं तहे दिल से, दिल की अथाह गहराइयों से आपकी शुक्रगुजार होंगी। तो अगर आप लोगों की सपोर्ट से किसी का भला हो जाए, किसी का अपना घर बना पाए, तो ये अल्लाह ताला, मैं तो आप लोगों को क्या दे सकूँगी, अल्लाह ताला आप लोगों को इस चीज़ का अजर देंगे इंशाल्लाह।
सो गाइज आप लोगों की अपनी सदफ आसिफ थकी हारी काम निपटा के आप लोगों की खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर। तो अभी मेरे हस्बैंड आए, मैंने कहा चले हैं, वो पहले गए तब थोड़ी वीडियो तब उनसे बनवाई, अभी आए मैंने कहा मेरी वीडियो कंप्लीट करें गाइज के सामने, मैंने सुबह उन्होंने देखनी होती है। तो जो है ना अभी सारे काम वगैरह निपटा के मैं फ्री हो गई हूँ। तो सो गाइज मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि दूसरों के रास्ते में से कांटों को उठाएं, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को फूलों से भर देंगे। किसी की मुश्किलात आप दूर करें और अपनी मुश्किलात की टेंशन ना लें, अल्लाह ताला आप लोगों की सारी मुश्किलात दूर कर देंगे इंशाल्लाह। किसी के लिए अच्छा सोचें, आपका अपना भला होगा। तो सो गाइज अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। और मेरी जो दुनिया है ये भी सो चुकी हुई है। तो आज मेरा छोटा वाला मुन्ना कहता मम्मा जी मैंने अपी के साथ सोना है, वो अपियों के सेंटर में घुसा हुआ दोनों के ना लेटा हुआ। तो सभी सो चुके हैं। तो चलिए गाइज आप लोग हमारा और आपका जो है ना सफ़र यहीं तक का था साथ, और अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह सुबह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। देखिए कल भी गुड मॉर्निंग होती है, गुड सहरी होती है या गुड अफ्तारी होती है जहाँ भी। तो तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में प्लीज़ मुझे भी याद रखिएगा। और एंड में भी अल्लाह ने की बात शब खैर।